डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमसीसी स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में। एमसीसी ने फाइनली आज जो है अपडेटेड सीट मैट्रिक्स रिलीज किया है और इसी सीट मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है। रैंडम कोई भी चॉइसेस आपको फिल नहीं करने हैं। इसी जो सीट मैट्रिक्स में जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, उसी कैटेगरी को देखते हुए किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है, किसका कितना कट ऑफ जाता है, उसकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें चॉइस फिलिंग करनी है, वरना आपको कॉलेज इसमें अलॉटमेंट नहीं होगा। तो आपको प्रॉपरली आपको सीट मैट्रिक्स भी देख लेना है, कट ऑफ को एनालाइज भी करना है। कट ऑफ जो है मैंने राउंड वाइज जो है आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखिए इसमें आइडिया बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग की, तो इसमें दिल्ली एनसीआर कोटा होता है, नहीं ऑल इंडिया कोटा होता है। दिल्ली एनसीआर में इसमें ओबीसी की एक सीट वैकेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग कीजिए जो ओबीसी कैटेगरी वाले हैं। एंड सेकंड इसमें बात करें तो इसमें आइडिया बाई कॉलेज के अंदर आप देखिए इसके अंदर आप ओपन कोटा की जो सीट है जनरल कैटेगरी की, इसमें 2 सीट है। एंड इसमें बात करें ओपन पीएच की बात करें फिजिकली हैंडीकेप्ड की, तो इसमें 1 सीट है आपके पास। एंड ओबीसी की जो है ऑल इंडिया कोटा की जो सीट है उसमें 1 सीट वैकेंट है। एंड वहीं ऑल इंडिया कोटा में ओपन की बात करें तो जनरल की 1 सीट यहाँ पे वैकेंट है। तो टोटल इतनी ही सीट इसके अंदर वैकेंट है, तो आप इसको ज्यादा ऊपर भी नहीं रख सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर कोटा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, दिल्ली एनसीआर कोटा में अगर आप ओपन कैटेगरी से है तो आप इसको टॉप पर जरूर रखिएगा, क्योंकि इसमें अभी 2 सीट है। अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा डाउन है तो आप इसको ऊपर मत रखिएगा। उसके कंपैरिजन में आप यहाँ डॉक्टर आरएमएल को ऊपर रख दीजिएगा या डॉक्टर जो राक्कॉन है इसको ऊपर रख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इसके अंदर आरएमएल की सीट मैट्रिक्स। अगर देखें आरएमएल के अंदर जो है ऑल इंडिया कोटा होता है, तो इसमें अगर देखें तो ओबीसी की 2 सीट है, ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1 सीट है, ओपन की यहाँ पे 6 सीट है। तो इसको आप टॉप पर रखिएगा। डॉक्टर आरएमएल जब भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो आप इसको अंदर टॉप पर रख सकते हैं। अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं तो आप इसको टॉप पर रखिएगा, आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। ओपन पीएच की बात करें 1 सीट है, एससी की 2 सीट है, एसटी की आपके पास 1 सीट है। एंड इसके अंदर आपका आईपी का जो सीडब्ल्यू कोटा है उसकी यहाँ पे ओपन कैटेगरी की 1 सीट यहाँ पे वैकेंट दिखाई गई है। अब बात करें फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसके अंदर भी दिल्ली एनसीआर एंड ऑल इंडिया कोटा 2 टाइप के कोटाज होते हैं। दिल्ली एनसीआर के लिए इसमें अच्छा खासा रिजर्वेशन है। तो दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इसके अंदर एक चीज है कि इसके अंदर जो ओबीसी की सीट है एंड ओपन कैटेगरी की सीट है, ये दोनों वैकेंट नहीं है, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के लिए कोई सीट नहीं है। ओबीसी के लिए आपके पास यहाँ पे कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे कोई सीट नहीं है। तो आप इसको कभी टॉप पर मत रखिए। हालांकि ये कॉलेज जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको मेजोरिटी के अंदर तो ये आपको प्रेफरेंस में शो भी नहीं होंगे। अगर हो जाए तो इनको आप अवॉइड कीजिएगा, सबसे लास्ट में इनको रखिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर फ्लोरेंस के अंदर अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में आपकी बीएच जो ओबीसी की फिजिकल हैंडीकैप्ड की 1 है, ओपन कैटेगरी फिजिकल हैंडीकैप्ड 1 सीट है, एससी की आपके पास 1 सीट है, एंड एससी कैटेगरी फिजिकल हैंडीकैप्ड की आपके पास 1 सीट है। एंड दिल्ली एनसीआर में आपकी एसटी कैटेगरी फिजिकल हैंडीकैप्ड की यहाँ पे आपके पास 4 सीट है। आप देखिए फिजिकली हैंडीकैप्ड की इतनी सारी सीटें अभी तक वैकेंट देखी गई हैं। अब बात करें फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऑल इंडिया कोटा की, तो ओपन कैटेगरी की जनरल की यहाँ पे आपके पास 2 सीटें अभी तक वैकेंट है। एंड दिल्ली एनसीआर सीडब्ल्यू कोटा की बात करें तो ओबीसी की यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर इसके अंदर वैकेंट है। अब नेक्स्ट आगे हम देखें फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अंदर ही सीडब्ल्यू की आपके पास एससी कैटेगरी की 1 सीट वैकेंट है। अब आते हैं हम एलएचएमसी कॉलेज के अंदर। एलएचएमसी के अंदर आप ध्यान रखिएगा, ये भी एक टॉप कॉलेज है, तो इसके अंदर ऑल इंडिया कोटा से सीट का अलॉटमेंट होता है। तो इसमें भी आप देखिए ओबीसी की यहाँ पे आपके पास कोई भी सीट नहीं है, ओबीसी की कोई सीट नहीं है यहाँ पे पास, आपके पास जनरल के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है। तो इसको भी आप लास्ट के अंदर चॉइस फिलिंग के अंदर रखिएगा। हालांकि अगर ये कॉलेज शो भी नहीं होगी चॉइस फिलिंग के अंदर, ऑल इंडिया में ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस फिजिकली हैंडीकैप्ड 1 सीट है, ओपन फिजिकल हैंडीकैप्ड 2 सीट है, एंड एससी कैटेगरी की 1 सीट है, एंड एसटी कैटेगरी की आपके पास 1 सीट है। सीडब्ल्यू कोटा की ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे पास आपके पास 1 सीट वैकेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैककॉन कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजकुमारी अमृता कुमारी की। तो इसके अंदर आप देखिए ऑल इंडिया कोटा से इसमें एडमिशन हुआ, तो इसमें आपके पास ओबीसी की 1 सीट है, ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड 1 सीट है, ओपन कैटेगरी आपके पास 2 सीट है, ओपन फिजिकल हैंडीकैप्ड 1 सीट है, एससी की 2 है, एनएससी फिजिकल हैंडीकैप्ड के पास 1 सीट आपके पास है। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए राककॉन कॉलेज ऑफ जो नर्सिंग है, तो इसके अंदर आपके एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड की 1 सीट है। यानी कि आप देखिए जो पीएच कैटेगरी है, पीडब्ल्यूबीडी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट्स है उनकी जो सीटें हैं वो बहुत ज्यादा वैकेंट है। यानी कि इसके कैंडिडेट जो है इसमें काफी कम देखे गए हैं, काफी कम कैंडिडेट ने बीएससी नर्सिंग के लिए इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसके लिए इतनी सारी सीटें इसमें वैकेंट देखी गई हैं। तो देखते हैं आगे इसके अंदर रैककॉन के अंदर ही आगे देखें तो एससी के अंदर 1 है और एसटी के लिए यहाँ पे आपके पास 1 सीट है। सफ्दरगंज कॉलेज ऑफ नर्सिंग की इसके बात करें, वीएमएमसी की बात करें तो इसके अंदर भी आप देखिए जो इसमें सीटें हैं जनरल के लिए आपके पास कोई सीट नहीं है,
ओबीसी के लिए आपके पास कोई सीट नहीं है, यानी कि जनरल ओबीसी की जो सीटें हैं वो काफ़ी सारी कॉलेज में फुल हो चुकी है। तो इनको आपको चॉइस फिलिंग के अंदर फिल नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, वरना आपको सीट अलॉटमेंट में प्रॉब्लम आएगी। हालांकि अगर एमसीसी ने अपना पोर्टल अपडेट किया है तो ये कॉलेजेस आपको चॉइस फिलिंग के अंदर शो भी नहीं होगी। जिन कॉलेज में सीट वैकेंसी है उन्हीं को आप टॉप पर फिल कीजिएगा। ऑल इंडिया कोटा की बात करें, फिजिकली हैंडिकैप्ड एक सीट है ओपन की, ओबीसी की दोनों की, एससी की एक सीट है, एसटी की एक सीट है। अब हम बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी बीएचयू की जो सीट मैट्रिक्स अगर देखते हैं तो बीएससी नर्सिंग में अगर हम बात करें ओबीसी की, यहाँ पे आपके पास 3 सीट वैकेंट है। ओबीसी फिजिकली हैंडिकैप्ड एक सीट है, ईडब्ल्यूएस की एक सीट आपके पास है, ईडब्ल्यूएस फिजिकली हैंडिकैप्ड एक सीट है। ओपन कैटेगरी जनरल की यहाँ पे आपके पास अभी तक 6 सीटें वैकेंट है बीएचयू वाराणसी के लिए, तो आप इसको भी प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। हालांकि इसका कट ऑफ काफी हाई रहता है, लेकिन आप इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। इस ट्रैक के अंदर इसका जो भी कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा। ओपन पीएच की बात करें 2 सीटें, एससी कैटेगरी की बात करें यहाँ पे 4 सीटें, तो एससी कैंडिडेट इसको जो है प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी के अंदर इसका कट ऑफ जो है गिरता है काफी हद तक, तो इसको आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। वहीं एसटी कैटेगरी का देखें तो इसके अंदर आपके पास 4 सीटें इसके अंदर वैकेंट है। तो आप जब भी चॉइस फिलिंग करते हो तो उसके अंदर आप मान के चलिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो जिन कॉलेजेस के अंदर जनरल की सीट ही नहीं है तो उनको आप फिल करने का कोई फायदा भी नहीं है। हालांकि अगर पोर्टल अपडेट है तो आपको कॉलेज शो भी नहीं होगी, अगर शो हो रही है तो उनको आपको लास्ट में ही फिल करना है। जिनमें सीट वैकेंट है उन्हीं को आपको टॉप प्रायोरिटी देनी है, जिनमें ज़्यादा सीट है एंड जिनका कट ऑफ कम जाता है उनको आपको टॉप पे फिल करना है, बाकी कॉलेज को आपको नीचे फिल करना है। इसी प्रायोरिटी के साथ आपको चॉइस फिलिंग करनी है, आपको कॉलेज अलॉटमेंट के चांसेस आपके काफ़ी हद तक इंक्रीज होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।